तो दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में विद एमसीक्यूज 9 जुलाई 2025। तो स्टार्ट करते हैं विद हम फर्स्ट एमसीक्यू। कालादान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उसका एम क्या है? टू कनेक्ट इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू विच कंट्री, मतलब किस रीजन, मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। थ्रू विच कंट्री मतलब किस कंट्री को इंक्लूड किया जा रहा है जिसके थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये किया जाएगा म्यांमार के थ्रू। म्यांमार के थ्रू कैसे किया जाएगा? पहला क्या कर, मतलब इसका मेन पर्पज क्या है कि जो हमारा चिकन सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, उसके कनेक्ट उसको उसको बाईपास करने के लिए। इससे क्या होगा, ईस्टर्न जितने भी पोस्ट हैं इंडिया के, उन उनसे उनसे सीधा म्यांमार में सितवे पोर्ट पे जाएंगे। सितवे पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट जाएगा, फिर उसके थ्रू कालादान रिवर के थ्रू पलेतवा तक, पलेतवा से जोरिनपुरी रोड के थ्रू। ये मल्टी मॉडल, मतलब जैसे पहले सी पोर्ट को यूज किया, फिर उसके बाद रिवर के थ्रू, जेटीज के थ्रू, फिर उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है। और कौन सा स्टेट आएगा? म्यांमार आएगा। तो ये मल्टी मॉडल कार्गो है और कनेक्ट करता है, क्या करता है पहले आपको बता ही दिया है। ये ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया के सीधा सितवे पोर्ट तक जाता है म्यांमार के, फिर रोड बाई कालदान रिवर के थ्रू, जेटीज के थ्रू पलेतवा तक जाता है, पलेतवा से रोड के थ्रू जोरिनपुरी इन मिजोरम, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में घुस जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट। सेकंड एमसीक्यू हो जाता है, कौन सी दो आईआईटी हैं जिन्होंने स्टडी की है ऑन चेंजिंग पैटर्न ऑफ फ्लड्स? तो ये आईआईटीज हैं, ये अपना आईआईटी दिल्ली एंड रुड़की। इसमें इसका मतलब एडवांट मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है कि रिपोर्ट जो हाईलाइट कर रही है कि कुछ रीजन्स में डिक्लाइन हो रहा है फ्लड मैग्नीट्यूड में। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस हैं। और इस रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि प्री मानसून फ्लड इंटेंसिटी कहाँ पे बढ़ी है? मालाबार कोस्ट में, और अपने हिमालयन रीजन में भी बढ़ी है। जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन वहाँ पे बढ़ी है। तो वहाँ पे डिजास्टर आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्टडी इन्होंने की है अभी। और नीति आयोग की डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2024 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, इसमें टॉप किसने किया है? किस डिस्ट्रिक्ट ने इसमें टॉप किया है? डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें टॉप किया है हनीथल डिस्ट्रिक्ट ने, जो कि पड़ता है मिजोरम के अंदर। और इसके बाद मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, इन तीनों इनके सारे डिस्ट्रिक्ट में फ्रंट रनर है। स्टेटस ऑफ यूथ इन एग्री फूड सिस्टम, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? एग्री फूड में कितना यूथ इंगेज है, ये रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका इसने क्या हाईलाइट किया है? चैलेंजेस, कि मतलब यूथ क्यों नहीं इंगेज हो पा रही है। लैंडलेसनेस, लैंड ही नहीं है लोगों के पास। क्लाइमेट चेंज, आउटपुट नहीं दे पा रहे। सोशल स्टिग्मा, कि भाई हम खेत में काम करने क्यों जाएं, हम इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में काम करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। तो इससे एक टोटल सोशल स्टिग्मा भी जो अफेक्ट कर रहा है यूथ पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। विच टेक्नोलॉजी हाईलाइटेड इन इंडिया प्रपोज बैटरी पासपोर्ट फॉर इंश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी, मतलब बैटरीज के लिए भी एक पासपोर्ट बनाया जा रहा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? क्यूआर कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, क्यूआर कोड की हेल्प में, देखिए आधार टाइप है बैटरी के लिए। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा एम्बेडेड डेटा ऑन ओरिजिन कब हुआ था, परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपोजिशन क्या रही, लाइफ साइकिल का पता चलेगा उससे। विच कंट्री डज इंडिया आईएमटी, जो ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया म्यांमार थाईलैंड है, कनेक्ट इंडिया टू वाया म्यांमार, किससे कनेक्ट करना है? थाईलैंड से कनेक्ट करना है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड, इंडिया से थ्रू नॉर्थ ईस्ट से, फिर म्यांमार से थाईलैंड। तो ये क्या करेगा, हाईवे लिंक क्या होगा, मोरे मोरे जो इंडिया में है, उसको मे साउथ थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। विच यूनिवर्सिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? जो कालादान मॉडल था अपना, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी नोडल एजेंसी है? वो क्या अपनी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और यही स्ट्रेटेजिक कनेक्टिव प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। विच एक्ट अलाउ गवर्नेंस टू टेक ओवर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सीजन ऑफ एनिमी, एनिमी एनिमी प्रॉपर्टीज को, कौन सा गवर्नमेंट का एक्ट है जो टेक ओवर के लिए अलाउ करता है? ये कौन होता है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। और 1968 इसमें रिसेंटली 2017 में एक अमेंडमेंट किया है, जिससे क्या होगा कि जो उनके लीगल हेयर भी होंगे, वो भी इस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते, इवन इफ दे आर इंडियन सिटीजन। मेज को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ड्यू टू इज हाई जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल, इसको जाना जाता है क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्वीन ऑफ सीरियल क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल है, और ये खरीफ की एक क्रॉप है। विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा विजिटेड चेन्नई फॉर जामाता, मतलब जामाता एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। ये किस कंट्री के साथ होती है इंडिया की? ये होती है जापान के साथ। इससे क्या बनता है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, प्रिपेयर्डनेस देखते हैं, ये सब इनका पर्पज है।
जल जीवन जो मिशन 2019 में लॉन्च किया था उसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर। इंडियन अथॉरिटी रेगुलेट न्यू ड्रग अप्रूवल एंड क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो ड्रग अप्रूवल देती है और क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराती है? वो कराती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। रेड सी स्प्लिट हो जाता है दो गल्फों के अंदर, तो दो गल्फों का नाम बताओ। गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुकेज। तो ये हो गए, ये नॉर्थ वेस्ट में होता है, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब मैप के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। ये हो गया, ये रेड सी था, ये गल्फ ऑफ सुएज हो गया, और ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, जॉर्डन की तरफ है, ये अपना इजिप्ट की तरफ। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म फूड प्रोसेसिंग। तो ये रिपोर्ट किसी ने रिलीज किया है? ये किसने किया है? ये किया है एसोचैम एंड PwC ने, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये मतलब एक प्रेशर ग्रुप है, इन दोनों ने रिपोर्ट हाईलाइट किया है। और 4.0 मतलब AI ML ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करना, ताकि फूड वेस्टेज रिड्यूस हो और इम्प्रूव हो सप्लाई चेन प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट इन 2023-24 कम फ्रॉम प्रोसेस, मतलब फूड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इंडिया वाले, उसमें प्रोसेस फूड का कितना परसेंट था? वो था नियरली 1/4, 23.4%। कौन गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो सपोर्ट करती है फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? वो करती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये क्या करती है? इंटीग्रेट करती है मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा, फूड वेस्टेज में रिडक्शन हो। क्या पर्पज क्या है जो बैटरी पासपोर्ट बनाया जा रहा है, उसका पर्पज क्या है? इससे क्या होगा कि एक आईडी मिलेगी, जिससे लाइफ साइकिल डेटा के बारे में पता चलेगा, कब एक्वायर किया गया था, क्या परफॉर्मेंस रही, स्टैंडर्ड ट्रेसेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। ताकि फ्लैश फ्लड इलाई के नाम से हिस्टोरिक किसको नाम जाना जाता है? ये जाना जाता है ग्वादेलुपे रिवर बेसिन को। ये टेक्सास के अंदर आता है, मतलब ये टेक्सास वाले रीजन में, इसमें सडन सीवर फ्लड्स इस रिवर के कारण आते हैं, ग्वादेलुपे रिवर बेसिन। तो इसको यूएस में उसके नाम से फ्लश फ्लड एलाई के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान का मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ है? ये रेड सी के साथ है, इजिप्ट के नीचे पड़ता है सूडान। आप मैप में देख सकते हैं, ये इजिप्ट, ये सूडान, और ये जिबूती है इधर। तो ये रेड सी से कनेक्टेड है। रेड सी कनेक्ट टू गल्फ ऑफ एडन। जो रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन से किससे कनेक्ट, किस स्टेट से कनेक्ट हो रहा है? ये बबल मंडेब से कनेक्ट हो रहा है। मैप के थ्रू देख लीजिए, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ये बबल मंडेब से जिबूती के ऊपर। किस एक्ट के अंदर जो CDSCO है वो ऑपरेट करता है, जो ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल ये सब देता है? ये करता है 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या करता है? इंपोर्ट लाइसेंसिंग, क्लिनिकल ट्रायल एंड बैंस, ये सब ये कंट्रोल करता है। RBI ने अभी रिसेंटली क्या मेजर एक्शन लिया है? ये पुरानी न्यूज है थोड़ी, 1-2 दिन पहले। तो इसने क्या किया है कि रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट के थ्रू इतना लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया था एज कम्पेयर टू डॉलर, तो जिससे पैसे की वैल्यू गिर जाती है, तो इसलिए उसको एक लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वेरिएबल रेट मतलब क्या होगा, मार्केट से रेट डिपेंड होगा, रिवर्स रेट जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI को, बैंक्स को, वो मार्केट रेट से डिपेंड होगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जुलाई में जो विजिट्स किए हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये 5 नेशन को विजिट हुई हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया, इंक्लूडिंग ब्राज़ील समिट। कंट्रीज के नाम देख लेते हैं, जैसे गाना, इनके हाईएस्ट ऑनर भी मिले हैं, गिनीना टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नमीबिया, ब्रिक्स भी। नमीबिया का शायद अब गए नहीं है, जाने माने। व्हाट इज़ द, शायद आज आज विजिट हुई होगी, तो अगर इसका होगा तो मैं आपको इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगा। नीरज चोपड़ा क्लासिक जो इंट्रोड्यूस हुई 2025 में, वो क्या है? ये कि नीरज चोपड़ा जो अपने जेवलिन थ्रोअर हैं, मतलब उसके नाम पे फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड जेवलिन मीट है। और इसमें नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड जीता 86.18 का थ्रो करने के बाद। विच ट्रीटी अमेंडमेंट वाज रिसेंटली रेज कंसर्न फॉर इंडियन साइंटिस्ट, मतलब कुछ कोई ट्रीटी में अमेंडमेंट करने की बात की है, तो जिसमें इंडियन साइंटिस्ट और एक्टिविटीज ने कंसर्न रेज किया, वो क्या? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स से संबंधित, इंटरनेशनल ट्रीटी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, NX1 करने की बात की। ये पुराना MCQ है, मतलब राजस्थान में एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वो क्या था? उसमें क्या किया गया था, मध्य प्रदेश के टाइगर कॉरिडोर को राजस्थान के चीथा री इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करना था। और वो कौन कौन से थे? वो थे मुकंदरा हिल्स को,
कूनो नेशनल पार्क से, ताकि चीता मूवमेंट को इंकरेजमेंट मिले। कालाधान मल्टी ट्रांसफर प्रोसेस से रिलेटेड और क्वेश्चन, तो ये किस कंट्री के साथ म्यांमार का है? ये इंडिया के साथ है। इंडिया ने म्यांमार के साथ लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, बाईपास करना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, सपोर्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। So this was all the MCQ for relevant to 9th of July 2025. If you like my content, please subscribe to my channel. Stay updated, stay ahead. Thank you.